हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की मैथ का जो चैप्टर है 8, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। और ये चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन रहने वाला है। तो देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो ये टर्म एक क्वांटिटीज है, इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली ये टर्म कहाँ से बना है? क्वांटिटी से बना है, ठीक है। कहाँ से बना है? क्वांटिटी से बना है। और क्वांटिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए बहुत कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने मोबाइल हैं, ठीक है। आपके पास कितने मोबाइल हैं, तो आप कहेंगे एक मोबाइल है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास बुक्स कितनी हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 5 बुक है, ठीक। तो ये जो एक है, 1 नंबर है, ये क्या है? ये मोबाइल की क्वांटिटी है। ये जो 5 बुक हैं, ये किस चीज की क्वांटिटी है? बुक की क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपने कहा कि 2 किलोमीटर है। तो ये 2 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस की क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए 1 घंटे में अपने स्कूल जाते हैं, टाइम लगता है आपको 1 आवर, है ना। 1 आवर्स लगते हैं, 1 आवर, है ना। तो ये जो 1 आवर है, ये क्या है? ये टाइम की क्वांटिटी है ना। नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपने स्कूल जाते हैं, है ना, अपने कार में बैठ के या बस में, है ना। तो वो क्या है? वो स्पीड की क्वांटिटी है, राइट। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है मोबाइल का, दैट इज 1, है ना। मोबाइल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? कि हमारे पास कितने मोबाइल है? 1 मोबाइल है। बुक्स कितनी है? 5 है ना। डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया? 2 किलोमीटर से। टाइम को आवर से, और स्पीड को किलोमीटर पर आवर से हमने बताया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं? शो करती हैं क्वांटिटी, ठीक। तो क्वांटिटी क्या होती है, ये समझ गए। किसी भी चीज की मात्रा, है ना, वो कितनी है। तो किसी भी चीज का अगर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को हम नंबर्स में बता सकते हैं, तो वही क्या होता है बेटा? क्वांटिटी होता है। और उसका प्लूरल फॉर्म क्या है? क्वांटिटीज है, ठीक। इतना बात समझ में आ गई? अच्छा, इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज और समझ में आएगी। ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, मोबाइल, बुक, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जो यूनिटलेस होंगी, ठीक है। यूनिटलेस होंगी, ठीक। यूनिटलेस क्वांटिटी होंगी। जैसे मोबाइल की क्वांटिटी 1, बुक की क्वांटिटी 5। ये क्या है? सिर्फ नंबर्स हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है ना। अगर मैं बोलूं 1, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं मोबाइल बता रहा हूँ कि बॉल बता रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ। कुछ भी बता रहा हूँ वो आप नहीं समझ सकते, ठीक। मोबाइल, बॉल मान लीजिए आपके पास एक है, तो आप बता नहीं सकते कि 1 से या 5 से क्या चीज समझ में आती है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहीं पे अगर 2 किलोमीटर्स है ना, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ बात हो रही है। वो किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की बात हो रही है। इसी तरीके से 1 आवर की अगर हम बात करें, तो ये क्या, इससे क्या समझ में आता है कि ये टाइम है, ठीक है। अब किस चीज में कितना टाइम लगा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 1 आवर से ये समझ में आ जाता है कि ये टाइम है। क्यों? क्योंकि जो ये यूनिट्स यूज हुई है ना, ये किलोमीटर, ये आवर, ये पर्टिकुलर उस क्वांटिटी की यूनिट है ना। जैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर्स में हो गई, टाइम की यूनिट क्या हो गई? आवर्स में हो गई, है ना? तो ये बेसिकली कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो यूनिटलेस होंगी, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिसकी यूनिट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 किलोमीटर्स, ठीक। और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 300 मीटर्स, ठीक। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, आप देख के बता सकते हैं, आपको समझ में आएगा भी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं डिस्टेंस, ठीक है, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन ये जो किलोमीटर है क्या है? ये एक बड़ी यूनिट है। मीटर क्या है? एक स्मॉलर यूनिट है। और इसका हम कन्वर्जन भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये कन्वर्जन भी हम जानते हैं, ठीक। समझ गए आप? अगर आपको इससे इसको कंपेयर करना हो, है ना, अगर आपको 3 किलोमीटर को कंपेयर करना हो, कंपेयर करना हो, है ना, तुलना करना हो एक की, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आपका कंपैरिजन हो सकता है। अगर कंपेयर करना है किसी चीज को, किसी भी चीज को अगर कंपेयर करना है, तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल,
जैसे इसी को समझिए, पहले मैं और भी एग्जांपल्स ले लूंगा। तो जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, मीटर है, आप इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, देन यू कैन कंपेयर, है ना। तो 3 किलोमीटर्स को अगर हम मीटर में चेंज करें, है ना, तो कैसे चेंज करते हैं, हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. In the same fashion, 3 kilometer is equal to 3 into 1000 meters, that is 3000 meters. ठीक, इतनी बात समझ में आती है ना। ये क्या हो गया कि 1 किलोमीटर कितने बराबर है, 1000 मीटर के बराबर है। तो उसी तरीके से 3 किलोमीटर कितना हो गया, 3000 मीटर्स के बराबर हो गया। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, है ना, दो नंबर्स आ गए, क्या क्या, 3000 मीटर्स और 300 मीटर्स। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। क्या कंपैरिजन हो सकता है कि ये मान लिया अगर फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है, ये चीज हमने मान ली। तो हमें अगर किसी को बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सेकंड क्वांटिटी के 10 टाइम्स है, क्योंकि इसे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके ये हो जाएगा 3000। ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं, दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, लेकिन इस सेकंड क्वांटिटी को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। मींस हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये 300 जो है कन्वर्ट हो रहा है 3000 में। इट मींस जो ये फर्स्ट क्वांटिटी है ना, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है ये सेकंड क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। ठीक है, यही क्या होता है, यही एक सिंपल रूल है, मतलब सिंपल तरीका है, एक तरीके से समझ लीजिए कंपेयर करने का चीजों को। जब मैं बात कर रहा था कि क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब था वो आप यहाँ पे समझिए कि देखिए, अगर आपको मैं कहूं कि आपको 1 आवर और 1 किलोमीटर को कंपेयर करना है, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये टाइम की यूनिट है ना, ये टाइम की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है ना। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। आवर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो इसके बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेम जो चीज होगी, जो सेम क्वांटिटीज होंगी, उन्हीं के बीच में कंपैरिजन होगा। 1 आवर और 60 मिनट 60 सेकेंड्स, इनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं वो किसकी क्वांटिटी है, वो टाइम की यूनिट्स है ना। समझ गए आप। इसी तरीके से किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है ना। अगर किसी चीज की यूनिट इस तरीके से दी हुई है तब हम उन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट है ना। समझ गया। तो ये बेसिक कुछ रूल हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने होंगे एक्सरसाइज करने से पहले 8.1 को। ठीक, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। दूसरा चीज क्या है कि अभी तक हम कंपेयर करते थे नंबर्स को, कैसे कि हम देख लेते थे कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 3000 है वो कितने टाइम्स था, 10 टाइम्स था 300 के, है ना। 3000 क्या था, 10 टाइम्स था 300 के। लेकिन अगर हम इसे रेशियो में करें, ठीक, अगर हम इसे रेशियो में करें तो हमारे पास क्या है, एक टर्म क्या है, एक टर्म है 3000 मीटर्स, फर्स्ट है। सेकंड क्या है, 300 मीटर्स है ना। तो अगर हमें फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वैल्यू है इस 3000 को डिवाइड कर देंगे 300 से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 300 से। यहाँ पे मीटर रहेगा, यहाँ मीटर रहेगा। रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो चीज कैंसिल आउट होती है वो ये यूनिट है। इट मींस कि रेशियो क्या होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक, याद रहेगा आपको, समझ में आ गई बात। रेशियो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अभी समझ में भी आ जाएगा आपको। देखिए, ये मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहाँ पे रेशियो की कोई यूनिट नहीं आएगी। तो रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अब समझ लेते हैं। कि देखिए, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों जीरो को भी कैंसिल कर दूं तो आप देखेंगे कि ये 30/3 आ जाएगा। फर्दर इसे मैं 3 से कैंसिल आउट कर दूं तो ये 10/1 आ जाएगा। ठीक, 10/1। तो फर्स्ट क्वांटिटी रेशियो सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट यूनिट जो ये क्वांटिटी है और ये जो सेकंड क्वांटिटी है, इनका जो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, ये क्वांटिटीज का रेशियो है। ठीक है, वो कितने के बराबर आता है बेटा,
10:1 के बराबर आता है। ये रेशियो की साइन है, ठीक है। दो ऐसे डॉट्स अगर हम लगा दें तो वो कौन सी साइन हो जाती है, रेशियो की साइन हो जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10:1 आ रहा है, और यहाँ से हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, क्या चीजें समझ सकते हैं कि जो ये 1 वाली पहली वाली क्वांटिटी है ये 10 है, जो सेकंड वाली क्वांटिटी है ये 1 है। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट 10 है तो सेकंड क्या है, 1 है, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है ना। यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है। तो इस फ्रैक्शन को जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेशियो के फॉर्म में हो जाता है। और रेशियो क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कंपेयर करने का नंबर्स को, क्या करने का, कंपेयर करने का नंबर्स को, ये भी एक तरीका है, ठीक। अच्छा, नंबर्स बेसिकली क्वांटिटीज को, है ना। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जो एग्जांपल 1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स। हमने ये सॉल्व भी कर लिया है और हमें अब और अच्छे से समझ में आएगा कि 3 किलोमीटर को हमें क्या करना है, इसका रेशियो बताना है कि 3 किलोमीटर टू 300 मीटर्स का क्या रेशियो होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पे 3 किलोमीटर है, ये 2 है और ये 300 है। जहां पे ये 2 होता है ना, जहां पे ये 2 होता है वहीं पे क्या आता है, जैसे 3 किलोमीटर रेशियो 300 मीटर्स, ठीक है। जो ये 2 है ना वही रेशियो आता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना होगा कुछ ऐसे कि 3 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 300, कौन सी साइन डिनोमिनेटर में आएगी वो हमें ये 2 बताता है। जो बाद में आएगा, कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा इनफैक्ट, वो हमें ये 2 बताता है। जो बाद में है वो नीचे आएगा, जो पहले है वो ऊपर, ठीक। इतनी सी बात आप रेशियो में समझ चुके होंगे, ये चीज है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो फाइंड आउट अगर करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका यूनिट सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। इन द सेम वे 3 किलोमीटर्स कितने के बराबर हो जाएगा, 3000 मीटर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। और अब हम इसे कर सकते हैं, जब हमारे पास ये 3000 मीटर आ गया, नीचे 300 मीटर्स हैं, तो हम अब इस 3 किलोमीटर को का और 300 मीटर्स का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, वो ऐसे होता है कि 3000 मीटर्स रेशियो 3000 मीटर रेशियो 300 meters, that is अगर रेशियो हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3000 by 300 मीटर्स, मीटर्स यहाँ भी रहेगा, है ना, दोनों जगह मीटर्स रहेंगे। और फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज कैंसिल आउट होने वाली है वो कौन सी कैंसिल आउट होगी, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने ये मीटर जो लिखा है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप चाहें तो ना भी लिखें इसे, है ना। तो ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट ये दोनों नंबर्स कैंसिल होंगे, ये आएगा 30/3 और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 10/1 आ जाएगा। तो जो रेशियो निकल के आता है क्या आता है, 10:1, ठीक है। जो रेशियो निकल के आता है वो क्या आता है, दोनों का इस ये जो पार्ट है ये कितना निकल के आ रहा है, ये पार्ट कितना निकल के आया, 10:1 निकल के आया, है ना। समझ में आई बात ये आपको कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया, है ना। तो इसी पे बेस्ड अगर हमारे पास रेशियो है ना, हमारे पास अगर फ्रैक्शंस हैं या बेसिकली रेशियो है, तो वो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे। अगर दो रेशियो दिया है, दो रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल 1:2 हो, ठीक है, और 2:3 है, ये दो रेशियो अगर हमारे पास, देखिए रेशियो निकालना कैसे है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कंपेयर करना नंबर्स को, ठीक है, कंपेयर करना नंबर्स को समझ लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो रेशियो दिए हैं तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये बराबर है या कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा रेशियो है, ये कैसे बताएंगे, ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक। इसमें सीखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल में सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 1:2 और 2:3 क्या ये इक्विवेलेंट है, आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट, है ना, बराबर है क्या ये। तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों रेशियो बराबर हैं या
नहीं बराबर हैं। और जब हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि 1:2 है ना, 1:2 और 2:3 ये दोनों इक्वलेंट हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और इसको हमें कितने के बराबर बताना है, 2/3 के बराबर बताना है। ठीक है, 1 रेशियो को हमने क्या लिख दिया, 1 रेशियो को हमने लिख दिया 1/2 के फॉर्म में। 2:3 को हमने कैसे लिख दिया, 2/3 के फॉर्म में। अब हमें इसे कंपेयर करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर। बराबर होने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर फ्रैक्शंस है हमारे पास और हमें चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो हमें सबसे पहले उसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है इस केस में ये 3 और इस केस में ये 2, इन दोनों को अगर हम सेम कर दें तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे इन दो नंबर, इन दो फ्रैक्शंस को या इन दो रेशियोज को हम कंपेयर कर पाएंगे। अब सेम करने के लिए क्या होगा, हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, और हम जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर में भी। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो 2 ही से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए जब हम इसको इक्वल कंपेयर करने जा रहे हैं तो। ठीक, तो 1/2 को हम किस तरीके से लिखें कि ये 2/3 से कंपेयर हो पाए, 1/2 को हम किस तरीके से लिखें कि ये 2/3 से कंपेयर हो पाए। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको अगर हम 6 कर दें, ठीक राइट, इसे हम क्या कर दें, 6 कर दें, दोनों नीचे 6 ले आए, सेम नंबर ले आए। ठीक है, सेम नंबर ले आए। और आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर सेम नंबर ले आना है तो जो दूसरे साइड है, जैसे यहाँ पे, यहाँ देखें, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से ऊपर नीचे और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से ऊपर नीचे, तो नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि कैसे सेम होगा, बस आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, और जो यहाँ नंबर है ये वाला 2, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ और यहाँ। ठीक, समझ गया क्या कर रहे हैं हम इनके बेस को, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। सेम करने के लिए हमें नीचे दोनों जगह क्या करना होगा कि ये अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल टू अभी हमने बताया नहीं, अभी हम चेक कर रहे हैं इसे, है ना। तो हमें अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करेंगे, जो या तो हम ऐसा कोई नंबर चूज कर लें जिससे दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो पहले फ्रैक्शन है उससे हम दूसरे वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड ऊपर नीचे, तो हमें ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3/6 आता है, और यहाँ पे क्या आता है देखिए 4/6 आता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है। दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है। और दोनों नंबर का अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम बता सकते हैं कि ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। ठीक, इक्वल है या नहीं इक्वल है ये हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू 3 है और यहाँ पे 4 है, इट मीन्स 4 वाली जो वैल्यू है ये बड़ी होगी। ठीक है, 4 वाली वैल्यू क्या होगी, वो बड़ी होगी, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, है ना, इतना तो समझते ही हम कि 4 बड़ा होता है 3 से। तो इस केस में क्या है कि अगर हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है, तो नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो क्या है ये 4/3, मतलब जो फ्रैक्शन हमारा था ये कौन सा फ्रैक्शन था, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2, या और 2:3 इज ग्रेटर देन 1:2। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए 1:2 को ही हमने कन्वर्ट करके 3:6 बनाया, 2:3 को हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, 4:6 बना लिया। और इसी तरीके से हमने कंपेयर कर लिया आराम से, चूंकि डिनोमिनेटर सेम था तो हमें सिर्फ क्या चेक करना था, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू दी हुई है वो चेक करनी थी। और यहाँ पे 3 थी और यहाँ 4 था, तो 4 वाली वैल्यू बड़ी होगी, है ना। अगर यहाँ दोनों जगह 3 3 आ जाता
तो हम यहाँ का क्या समझ लेते हैं कि दोनों सेम हो गए। ठीक, तो यहाँ हमें समझ में आया कि रेशियो जो है इक्वलेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये वाला रेशियो 2:3 बड़ा है 1:2 से। ठीक, एक और इसी तरीके से एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि एक वो दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द मैच इट प्लेड। ठीक है, कौन कौन से, एक ईयर का एक डेटा दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर है और ये दिस ईयर का है। ठीक, दिस ईयर और लास्ट ईयर का, और विंस बताई हुई है कितनी है, दोनों ने जो मैच खेले हैं, तो इसमें लास्ट ईयर 8 और ये 4, और लॉस कितने हुए हैं, लूज कितने किए मैचेस, तो यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, तो हमें बताना है इन विच ईयर द रिकॉर्ड इज बेटर, हाउ कैन यू से सो, किस ईयर में रिकॉर्ड बेटर है ना। हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, है ना, लास्ट ईयर में 8 विन थी, ठीक है, लास्ट ईयर में 8 विन थी और 2 मैच हारे थे, लूज किए थे। दिस ईयर 4 विन है, 2 लूज किया है। तो किस साल की परफॉर्मेंस किस ईयर्स की, किस साल की बेटर है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर हम लास्ट ईयर के, ठीक है, लास्ट ईयर के विन का रेशियो निकाल लें, विन और लॉस का रेशियो निकाल लें, लास्ट ईयर और दिस ईयर का, तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर की विन का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 8:2, विन और लॉस का रेशियो, सॉरी, लास्ट ईयर विन और लॉस का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 8:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विन और लॉस का जो रेशियो है वो कितना है, 8:2, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है लास्ट ईयर का। ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है एक तरीके से। इसी तरीके से दिस ईयर का अगर हमें निकालना हो विन और लॉस का रेशियो, तो वो क्या है, 4:2 है। ठीक, क्या है, 4:2 है। ठीक, क्या है, 4:2 है। तो इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखें 8:2 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 4:2 को क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दें, वैसे तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है, देख के ही हमें क्या चीज समझ में आती है कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन रेशियो में इसे और सिंपलर वर्जन में लिखा जाता है। 2 से आप ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ 4/1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4:1 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2:1 में। और आप इजिली देख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि बेस सेम था तो हम यहाँ से भी बता सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर रेशियो सिंपल हो रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर रेशियो और सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इन दोनों में, ठीक है, वो क्या है, सेम है। तो हम बता सकते हैं कि 4:1 इज ग्रेटर देन 2:1, 4:1 is greater than 2:1. It means the performance of last year is better. ठीक है, परफॉर्मेंस जो लास्ट ईयर की थी वो क्या है, बेटर है। ठीक, हमने बता दिया। और क्यों, क्योंकि हमने इस तरीके से रीजन भी बता दिया, क्योंकि जो रेशियो है इस पिछली साल का और इस साल का, उसमें पिछली साल का रेशियो अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने समझी हैं इस पार्ट में। आते हैं नेक्स्ट, और तो एक जो नेक्स्ट मेथड है वो कंपैरिजन का, वो है यूनिटरी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन कैसे है, उससे ही हम यूनिटरी मेथड को भी समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एन मैप इज गिवन विद ए स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। 2 centimeter is equal to 1000 kilometers. What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 centimeters? ठीक,
तो क्या कह रहा है हमसे कि एक कोई मैप है, देखिए आप जब भी कोई मैप देखते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल साइज का तो नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैप है ना, ये किसी कहीं का एक मैप है, तो कभी भी मैप एक्चुअल साइज का नहीं होता है। ठीक, आप अपनी फोटो भी अगर मोबाइल में देखते हैं तो वो एक्चुअल साइज की नहीं होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर स्केल में रिड्यूस कर देते हैं। और कैसे यहाँ पे रिड्यूस किया हुआ है या कैसे उसे बताया हुआ है कि ये बताया कि 2 सेंटीमीटर्स कितने के बराबर है मैप में, मैप में 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1000 किलोमीटर्स के बराबर है। ठीक, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी अपनी फोटो देखेंगे तो मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट की है ना, आप 5 फीट के हैं या उससे कम है ना, तो आप 5 फीट के थोड़े मोबाइल में दिखाई देते हैं, जितने बड़े आप हैं उतने बड़े मोबाइल में नहीं दिखाई देते। तो वहां भी क्या होता है, इसी तरीके की स्केलिंग हो जाती है। कुछ छोटी जगहों, छोटा सा चीज, छोटी सी एक चीज, वो बहुत बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना। तो ये भी मैप क्या है, मैप एक छोटा सा पेज है, उस पे मैप बना हुआ है, और एक छोटा सा स्केल वो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ज्यादा लैंड को। ठीक, इतनी सी बात आप समझ गए है ना। तो अब हमें क्या बताना है कि अगर ये मैप में 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा दो प्लेसेस, मान लीजिए ये दो प्लेस हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है, इसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है हमें ये बताना है। अगर मैप में ये दो प्लेसेस हैं ए और बी, मैप में ये दो प्लेसेस हैं ए और बी, देखिए ये ए है और ये बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर्स है। इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2.5 सेंटीमीटर्स है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होने वाली है ये हमें बताना है। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैप में ही हमें दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालें, 1 सेंटीमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए दो ज्यादा क्वांटिटी है, 1 कम क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। समझने वाली बात है कैसे, कि मान लीजिए कि आपके दो बैग हैं, ठीक है, दो बैग है आपके पास, दो बैग है उसमें 10 बुक्स आती हैं। ठीक, दो बैग हैं 10 बुक आती हैं उसमें टोटल। तो एक बैग में कितनी बुक आएगी, एक बैग में कितनी बुक आएगी, 5 बुक आएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझते हैं आप कि दो बुक, दो बैग है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसमें कितने आ रही हैं, ज्यादा बुक्स आ रही हैं। कम बैग हो गए तो क्या हो गया, कम आ रही हैं बुक्स, 5 बुक आ रही हैं। और ये कैसे 5 आया, 10/2 कर दिया हमने, इस 10 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यही क्या है, ये 5 बुक्स है। उसी तरीके से 2 सेंटीमीटर ज्यादा लेंथ है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कितना, 1000 किलोमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब 1 सेंटीमीटर के बराबर निकालना है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000/2 किलोमीटर। ठीक, ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो 2.5 डिस्टेंस है, 2.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हमें 1 सेंटीमीटर मिल गया तो अब हम 2.5 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम फिर ज्यादा हो रहे हैं, देखिए पहले ज्यादा था फिर कम हुआ तो डिवाइड किया, अब कम से फिर हम ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000/2 इंटू 2.5 किलोमीटर, ठीक, 1000/2 इंटू 2.5 किलोमीटर, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर की जो मैप पे है। ठीक, एक्चुअल डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 1000 में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 1000 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए तो कितना आता है, 500 आता है। ठीक, और इस 500 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 से, ठीक है, 25 से कर लीजिए, 2 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 5 5 25, फर्दर हम करेंगे इसे 2 से तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पे 5 2 1 है ना, और एक प्लेस पे डेसिमल है तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, कितने के इक्वल हो जाएगा, 1250 के इक्वल हो जाएगा, 1250 किलोमीटर्स के इक्वल हो जाएगा।
ठीक। तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आ गई 1250 किलोमीटर्स, जो मैप पे कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर्स थी। तो ये जो प्रोसेस हमने यूज किया है ना, जो हमने प्रोसेस यूज किया इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक, यूनिटरी मेथड फॉर कंपेयरिंग, मेथड फॉर कंपेयरिंग नंबर्स, क्या बोलते हैं इसे, यूनिटरी मेथड बोलते हैं फॉर कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी यूनिटरी मेथड पे ही, कि क्वेश्चन नंबर, ये आपका एग्जांपल 5 है, ये RS है, ठीक, रुपीज है। 7 बाउल कॉस्ट 90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। क्या कह रहा है कि 7, हेंस गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है यहाँ पे कि जो 7 बाउल हैं, गिवन क्या है कि जो 7 बाउल हैं, ठीक है, 7 बाउल्स जो हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी है 90 रुपीज। 7 बाउल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 90 रुपीज है। हमें फाइंड करना है कि 10 बाउल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 10 बाउल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो देयरफॉर 1 बाउल कॉस्ट, एक बाउल की कॉस्ट निकाल लें। भाई हमें 7 बाउल की कॉस्ट पता है, एक बाउल की अगर हम कॉस्ट पता कर लें एक बाउल की, तो हम इजीली बता पाएंगे कि 10 बाउल्स की कितनी कॉस्ट होती है। तो एक बाउल की कॉस्ट, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में जा रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में जा रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से। ठीक, जब हम कम पे जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब हम फिर कितना निकालेंगे, बढ़ा के इंक्रीज करेंगे, हेंस 10 सच बाउल्स, 10 बाउल्स की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। अब हम इंक्रीज हो रहे हैं तो ये जो एक का रुपया निकाला है कि एक बाउल की कॉस्ट 90/7 है, उसको हम क्या करेंगे, इस 90/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 90/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 90/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम 10 से। ठीक है, 90/7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10 से। क्वेश्चन में आपके ये 6 है, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 लेके भी सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो अभी हम 7 लेके कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, हम 6 के साथ भी सॉल्व कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इतने रुपीज इसकी कॉस्ट आ रही है 900/7। ठीक, फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर लें 907 से। तो 7 से कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा 20, और 7 2 जा 14, कितना आ गया 6 आ गया, और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया, 40, और 7 5 जा, मतलब आगे हम इसको नहीं करते हैं। तो एक बाउल की जो कॉस्ट, 10 बाउल की जो कॉस्ट निकल के आती है 128.5 रुपीज आती है। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मैंने गलत ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ था 6, है ना, यहाँ पे 6 बाउल्स थे। तो 6 बाउल्स की अगर कॉस्ट देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 बाउल की अगर कॉस्ट आ रहा है 90 रुपीज है, ठीक है, 90 रुपीज है, तो एक बाउल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब तो हम इजिली बता सकते हैं क्या होगा, 90/6 होगा। इसी तरीके से 10 बाउल की जो कॉस्ट होगी, 10 बाउल्स की जो कॉस्ट होगी वो कितना हो जाएगी, 90/6 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे इन दोनों को तो क्या वैल्यू आने वाली है, देखिए 3 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 को फर्दर इसे 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आता है 150 आता है। ठीक, 150 क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक, तो 150 रुपीज जो है कितने बाउल्स की कॉस्ट हो जाएगी, कितने बाउल्स की कॉस्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 बाउल्स की कॉस्ट 150 रुपीज, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 6 है ना, एग्जाम्पल 6 है, ये एग्जाम्पल 6, और एग्जाम्पल 6 में देखिए क्या कहता है, ए कार हैज a car that I own can go 150 kilometers with 25 liters of petrol. How far can it go with 30 liters of petrol? क्या कह रहा है कि जो एक कार मेरे पास है वो 150 किलोमीटर जाती है, गिवन क्या है बेटा,
गिवन क्या है 150 किलोमीटर जाती है, 150 किलोमीटर जाती है कितने में 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, ठीक, 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। तो हमें बताना है वो क्या, हमें बताना है कि 30 लीटर अगर पेट्रोल आपके पास है, 30 लीटर्स पेट्रोल अगर आपके पास है तो कार कितना डिस्टेंस चलेगी, कितने किलोमीटर्स जाएगी, ये हमें बताना है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो जब हम इस तरीके से गिवन होता है तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो गिवन है उसको चेंज कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है 30 लीटर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 लीटर्स में कितने किलोमीटर जाती है वो हम देख लेंगे। 25 लीटर्स में 25 लीटर पेट्रोल में गिवन दिया है कि 25 लीटर पेट्रोल में कार कितनी जाती है 150 किलोमीटर जाती है, ठीक, क्या जाती है 150 किलोमीटर जाती है। तो 1 लीटर में कितनी जाएगी, अब तो आप समझ चुके होंगे क्या करना है हमें, 150 को डिवाइड कर देंगे 25 से, 150 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो ये हमें क्या पता चल जाएगा कि इतने किलोमीटर पर लीटर जाएगी, ठीक, ठीक सॉरी ये नहीं, ये इतने किलोमीटर जाएगी, सॉरी है ना, इतने किलोमीटर जाएगी, ठीक। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 30 लीटर्स का निकालना है कि 30 लीटर्स में वो कितनी जाती है। तो 150 बाई 25 इंटू क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये कितने किलोमीटर्स जाने वाली है, ठीक है, कितने किलोमीटर्स ये जाने वाले हैं हमें यहाँ से पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि 5 से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, देखिए 5 से 5 5 जा 5 6 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 6 जा, 5 से इसे फर्दर कैंसिल कर दें 150 को तो कितना आता है 30, तो आप देखेंगे कि 6 3 जा 18 180 किलोमीटर्स, 180 किलोमीटर्स ये कार 30 लीटर्स में जाती है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड जो है इससे हम इजीली नंबर्स को या आप ऐसे समझ लें कि क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें उम्मीद करता हूँ कि जो आपके एक्सरसाइज 8.1 है आप इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने पूरा जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे उसको डिटेल में समझ लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियो का कुछ फायदा मिल सके। और कोई भी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।